जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती 2021 9534 पदों के बारे में। जब से एग्ज़ाम हुआ है, एग्ज़ाम के बाद में जैसे ही स्कैम की प्रक्रिया इसमें चली है और स्कैम के बाद में भी धीरे धीरे जैसे डीबीपीएसटी हुआ, रनिंग हुई, रनिंग के बाद में जैसे ही 12 जून को आप सभी का फाइनल रिजल्ट आया, तो कुछ कैंडिडेट के चेहरे खुशी से खिल गए और कुछ कैंडिडेट के चेहरे दुर्भाग्यवश मायूस हो गए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये तो नियति का खेल है। किसी के नसीब से, किसी के भाग्य से और किसी की मेहनत से जिसको सफलता मिलनी है मिल जाती है, और किसी के नसीब से कह लीजिए कि या किसी के कम हार्डवर्क की वजह से कह लीजिए तो उनको सफलता नहीं मिलती है। जिनको सफलता नहीं मिली है उनको असफलता प्रेरित करती है कि हमें इन फ्यूचर अपनी तैयारी दुगनी मेहनत से, दुगनी तैयारी से करनी है। और जिनको सफलता मिल गई है उन कैंडिडेटों को भी उनकी सफलता सिखाती है कि नसीब से कह लीजिए या उनकी हार्डवर्क से कह लीजिए, उनको सफलता मिल गई है, अब वो उसको बरकरार रखेंगे। तो साथियों, मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर मैं बहुत अच्छे कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, यूपी पुलिस से संबंधित, यूपीएसआई से संबंधित, यूपी लेखपाल से संबंधित। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इन फ्यूचर जो नोटिफिकेशन है आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। अब मैं बात करता हूं कुछ कैंडिडेट जो भी यूपीएसआई में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मेरी वीडियो को नेगलेक्ट करते हैं और मेरी वीडियो को ऐसा समझते हैं कि भैया जब से अनसेलेक्टेड हुए हैं तब से हमारे बिल्कुल विपक्ष में बोलना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो उन सभी साथियों को मैं बता दूं, साथियों मैं आप सभी के विपक्ष में जाके क्या करूँगा। पहली बात तो मैं आप सभी के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे सामने आती हैं मैं उनको पूरी कोशिश करता हूँ सही से एक्सप्लेन करने की, सही से समझाने की, ताकि आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो बहुत दिनों बाद यूपीएससी से संबंधित वीडियो ला रहा हूँ क्योंकि कई सारे कैंडिडेट नेगलेक्ट कर रहे थे मेरी वीडियो को, तो सोचा क्यों ना अब कुछ दिन रुक लिया जाए। लेकिन कई सारे कैंडिडेटों ने कमेंट करने के बाद में सोचा कि क्यों ना आप थोड़ा सा आप सभी को यूपीएससी के बारे में बता दूँ। तो 3-4 पॉइंट हैं। एक तो कोर्ट केस से रिलेटेड है, और एक ट्रेनिंग सेंटरों से रिलेटेड है, मेडिकल कब होगा आप सभी का, और जो यूपी पुलिस में 4000 प्लस हेड कांस्टेबल हैं वो प्रमोट होके एसआई बन गए हैं, और एसआई के बाद में उन सभी की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ होने वाली है और कौन कौन से सेंटर पर कितने कितने वो हैं। उसके बाद में आप सभी का जो कोर्ट केस है उसमें क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं बात करूँ कोर्ट केस से संबंधित, जो आपकी 18 अगस्त को 2-3 जो रिट डली हुई हैं, परिहार केस मान लो या 1-2 और केस हैं, उन सभी को जो रिट डली हुई हैं तो उन सभी में 18 अगस्त को आप सभी की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, तो अब सुनवाई का मतलब ये ले लीजिए कि, या यूँ कह लीजिए, या तो जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अपनी तरफ से ढील दे रही है, या जो भर्ती बोर्ड को कह लीजिए, जो एनआईसीटी कंपनी है, एनएसआईटी, जो उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि इन्होंने स्कैम करवाया है, स्कैम ऐसे हुआ है, तो वो अपनी तरफ से थोड़ा ढील दे रहे हैं मामले को। या यूँ कह लीजिए कि कोई भी आपकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब अपने अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। समझे मैं आपका क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी आप लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, सबको अपने अपने आप से मतलब है, आपको किसी से आपको मतलब आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, यूँ कह लीजिए। तो कोर्ट केस का तो ये हो गया कि आप सभी की सुनवाई, कुछ भी अब सुनवाई नहीं हो गई है, तारीखों पर तारीख मिलने का सिलसिला आप सभी के समक्ष शुरू हो गया है, ये मान लीजिए। अब मैं बात करता हूँ यूपी एसआई भर्ती 2016, उसमें तो ऐसा कुछ भी मैटर नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन उस भर्ती को जब 5.5 साल लग गए पूरा होने में, और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे उन सभी को अपनी पोस्टिंग पर जाने में, ट्रेनिंग के बाद में वो घर बैठ गए थे बेचारे 1.5 साल के लिए, तो आप सभी को भी थोड़ा टाइम लग सकता है। कुछ कैंडिडेट को मेरी बात फिर ख़राब लगेगी, लेकिन आप सभी एक लॉन्ग टाइम का इंतज़ार करके और अपने आप को संयम में रख के अपने आप को बस ये मान लीजिए कि अब तो टाइम लगने वाला है, तारीख पे तारीख मिलने का हम लोगों को सिलसिला शुरू हो गया है। अब मैं बात करता हूँ यूपी पुलिस के जो 4000 प्लस हेड कांस्टेबल हैं वो प्रमोट होकर एसआई यानी दरोगा बन गए हैं। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट। तो अंडर डिपार्टमेंट जैसे ही वो एसआई बने हैं तो वो उनकी ट्रेनिंग पे जाएंगे वो। तो जो भी उत्तर प्रदेश में 8-9 ट्रेनिंग सेंटर हैं, और 8-9 ट्रेनिंग सेंटर पर 2-2, 3-3 जो इनर ट्रेनिंग सेंटर हैं, कि जैसे मुरादाबाद में 2-3 ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो उन सभी सेंटर पर 600, किसी पे 700, किसी पे 300 कैंडिडेट
जो अंडर डिपार्टमेंट हेड कांस्टेबल से एसआई प्रमोट हुए हैं यूपी पुलिस में, तो उन सभी की ट्रेनिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। बहुत जल्दी शुरू होने के बाद में उन सभी की ट्रेनिंग 4 से 6 महीने की, जो यूपीएसआई की ट्रेनिंग है उन सभी की 6 महीने की ट्रेनिंग चलने वाली है। तो सीधी भाषा में ये कह लीजिए कि आप सभी का अब न्यूनतम 6 महीने का टाइम तो आप सभी का बढ़ ही गया है। क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग पर ना जाते या इन सब की ट्रेनिंग अलाउड ना होती तो आप सभी को थोड़ा चांस लग रहा था कि आप सभी के मेडिकल होने के पश्चात में आप सभी बहुत जल्दी ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। लेकिन उनको भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें टाइम लग सकता है, इसमें इन फ्यूचर टाइम लगने वाला है। तो आप सभी की ट्रेनिंग एक तरीके से पहले तो मेडिकल ही होना है, तो मेडिकल और ट्रेनिंग रोक के इन सभी को ट्रेनिंग सेंटर पर भेज दिया गया है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रेनिंग सेंटर का खाली रहना। ट्रेनिंग सेंटर कभी भी खाली नहीं रहते हैं, ये सब आप सभी कई सारे और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जान सकते हैं या जानकारी मिल गई होगी। जो भी यूपी पुलिस के पीटीएस हैं या पीटीसी ग्राउंड हैं या जो भी पीटीएस ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कभी खाली नहीं रहते हैं। कभी हेड कांस्टेबल की, कभी एसआई की, कभी कांस्टेबल की, कभी इंस्पेक्टर की, कभी सीओज की, जो हमारे अधिकारी लेवल के अधिकारी होते हैं, तो उन सभी की ट्रेनिंग हमेशा चलती रहती है। तो इसी बीच में आप सभी की ट्रेनिंग भी करा ली जाती अगर आप सभी का कोर्ट में केस फंसा हुआ ना होता। तो कोर्ट में लगातार, मैंने पीछे बताया कि कोर्ट में लगातार तारीखों का मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन अब आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट डेट सितंबर में रख दी है तो उसमें देखते हैं आप सभी का क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ मेडिकल कब। तो मेरे साथियों, कोर्ट केस, जैसे मैं पिछली बार पीछे भी बता चुका हूँ कई बार, कि कोर्ट केस जब तक अब फाइनल नहीं हो जाएगा तो पूरी यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आप सभी का मेडिकल भी उसके बाद ही होगा। अगर मैं मानता हूँ, चलो मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप सभी का मेडिकल होना होता तो कोर्ट केस तो अब भी लंबित है और आने वाले टाइम में भी चलेगा, तो आप सभी का मेडिकल अब लोग हो गया होता। ठीक है, चाहे मैं मानता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है और सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सब दूसरा विषय है, लेकिन आप सभी का मेडिकल हो जाना चाहिए था। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो आप सभी का मेडिकल नहीं हो रहा है, कुछ टाइम लग जा रहा है धीरे धीरे। तो उसी वजह से अब ऐसा ही लग रहा है कि जब तक कोर्ट केस का अब तक कोई सुनवाई नहीं होगी, जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाएगा, तो आप सभी का मेडिकल होना भी मुश्किल है। नामुमकिन नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल लग रहा है। अब सभी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन सभी को क्या करना है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मैं उनसे सबसे पहले तो यही कहूँगा कि संयम बरतें, अपना जो दिनचर्या है वो अपने दिनचर्या को करते हुए, और जो उन्होंने पढ़ाई की है, क्योंकि आपने ना यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैं अब स्कैम की बात लेकर नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी जो भी हैं आप सेलेक्टेड हैं, आप सभी ने यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है। मैं नहीं जानता, कुछ कैंडिडेट हैं गलत भी, लेकिन गलत के साथ साथ बहुत सारे बहुत अच्छे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं वो मेहनत करने वाले भी हैं। तो आप सभी ने अपनी मेहनत से यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आप सभी कोई अन्य एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो वाली नौकरी ज्वाइन कर लो या वो ही करनी है आपको। आप यूपीएसआई में सिलेक्टेड हैं, आप यूपीएसआई में नौकरी करिए, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप अन्य एग्ज़ामों की तैयारी भी करते रहिए, ठीक है। जो मिडिल फैमिली के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए एक नौकरी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब इसी के पीछे पड़े रहिए, लेकिन हो सकता है इससे पहले अगर कहीं आपको दूसरी जगह नौकरी मिल जाए तो आप प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपसे जो उम्मीद है ना आपके परिवार की वो बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे पहले, आपका प्रथम कर्तव्य है एक सरकारी नौकरी लेने का, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाई नहीं छोड़नी है, संयम बरतना है, ठीक है। बाकी कई सारी चीज़ें जो हमारे और आप लोगों के हाथ में नहीं है, हमारे और आप लोगों के हाथ में सेलेक्ट होना था या दुर्भाग्यवश जो अनसेलेक्टेड हो गए, ठीक है। तो बाकी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन सभी को मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, इन फ्यूचर जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैं किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, लास्ट में एक बात दुर्भाग्यवश जो यूपीएसआई में अनसेलेक्टेड कैंडिडेट हुए हैं उन सभी को भी मैं सजेशन देना चाहूँगा कि यूपी पीईटी की जो वैकेंसी भर्ती आ रही है, ठीक है, और यूपी लेखपाल की, अब तो यूपी लेखपाल की तो होगी, सॉरी, जो यूपी रिवाइज पेपर होने वाला है अब यूपी SSSC वीडियो का, उस सभी की तैयारी में आप लगे रहिए, ठीक है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, और इस बार जिसने भी पीईटी की परीक्षा नहीं दी तो समझ लो वो बहुत दिनों तक नौकरी नहीं ले पाएगा। इस बार पीईटी की परीक्षा देना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम से कम इतने मार्क्स लाना कि हम आने वाले एग्ज़ाम दे सकें। आने वाला साल चुनावी साल है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, और जो आने वाले साल में वैकेंसियों में नौकरी नहीं ले पाया उसको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा वैकेंसी में नौकरी लेने का। तो सीधी रिक्वेस्ट है, आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िए,
ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की करिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। और एक और उम्मीद करूंगा कि आप एक वैल्यूएबल कमेंट करेंगे, एक अच्छा कमेंट करेंगे और अपने भाई को बिल्कुल भी अपने अपोजिट ना मान के अपने साथ ही समझेंगे। ठीक है भाई, मैं किसी के साथ या किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन यार फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को एक सही जानकारी प्रोवाइड कराने की। तो उम्मीद करूँगा अगर चैनल पर नए हो और आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।